देखिए, मैं कोई नाराज़ नहीं था और ना ही नाराज़ हूँ। मैं बिहार में जो भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ से अवगत मैंने गृह मंत्री जी को कराया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का बात कभी भी नहीं हुआ। बैठक होते रहे आपस में, कहीं में कोई मतभेद ना हो। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में एक और मंत्री पद मुकेश सहनी को चाहिए था, जिसको नाराजगी को दूर करने के लिए आनंद फानंद में आप दिल्ली पहुंच गए सर। कल देर शाम आपकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। आपकी नाराजगी दूर हो गई? देखिए, मैं कोई नाराज़ नहीं था और ना ही नाराज़ हूँ। और रहा कि मैं पहले से मेरा शेड्यूल बना हुआ था कि परसों ही मैं दिल्ली आया हूँ। और ख़ास करके जो निषाद समाज को जो आरक्षण की बरसों से, कई सालों से लड़ाई जो बिहार में चलाई जा रही है, उनको अंजाम तक पहुँचाने के लिए मैं आया हूँ। और उसको लेकर मतलब बात होना था, और उस बात पे, उस चीज़ पे बात भी हुआ और मैं काफ़ी संतुष्ट भी हूँ। और उस पे जो प्रक्रिया होगा आने वाले समय पे, उस पे हम लोग काम करेंगे, गृह मंत्री जी ने कहा। मतलब निषाद समाज को कैसे आरक्षण मिले, इन सभी बातों पर आपकी अमित शाह से बातचीत हुई है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के पर कुछ बातचीत नहीं हुई है, बिहार में राजनीति पर। बहुत सारा बात हुआ, राजनीति, सारा चीज़ बात हुआ। एनडीए के साथी हैं तो, और मैं बिहार में जो भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ से अवगत मैंने गृह मंत्री जी को कराया है। और उन्होंने जो चीज़ उचित है वो सारा चीज़ पे बोले कि हम अपने अनुकूल इस सब चीज़ पे रिव्यू करते हैं, देखते हैं, और जो समय के अनुकूल सारा चीज़ जो है उसको किया जाएगा। और बाकी जो भी बातचीत हुआ उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, और सही जवाब मुझे मिला भी। लेकिन ये सारी चीज़ें इंटरनल बात है, तो पब्लिक डोमेन में आने की आवश्यकता नहीं है। रहा कि मेरा एक ही मांग था कि आरक्षण, वो उस वहाँ तक तो मेरा बहुत ही अच्छा संतोष जवाब रहा। बाकी एनडीए के बारे में भी बहुत सारा चीज़ें हम लोगों ने आपस में बात किया। आप लगातार और सवाल उठा रहे हैं कि मांग कर रहे हैं आपके एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन किया जाए, ताकि सभी एनडीए के दल एकजुट होकर बैठक करें। कोऑर्डिनेशन कमेटी का बात कभी भी नहीं हुआ। हाँ, बीच बीच में बैठक हो, और सरकार के बारे में, बिहार के बारे में सब चीज़ हम लोग एक दूसरे को जाने, बिहार में बेहतर काम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी सारे डिसीजन, सारे काम कर ही रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो उसको लेकर हम लोग कहीं कुछ है तो उस सब चीज़ को लेकर बैठक होते रहे आपस में, कहीं में कोई मतभेद ना हो। बीच बीच में आप ही लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें चलाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ चलना बंद हो जाएगा जब हम लोग टाइम टू टाइम बैठेंगे। तो कोई कहीं पे कुछ भी नहीं चलना है। तो और कोई भी चीज़, छोटी भी चीज़ को लेके दिल्ली तक बात करना, संवाद करना, तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। तो इसलिए दिल्ली में, बिहार में हम लोग आपस में बैठेंगे और छोटे छोटे चीज़ को भी हम लोग वहीं से सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ बैठक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए बात हुआ। और गृह मंत्री जी भी ने आश्वासन दिया कि इस सब चीज़ पे आप लोग काम कीजिए। आने वाले समय में बिहार में राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनना है, क्या उसमें आप चाहते हैं कुछ हिस्सा? नहीं, देखिए, ये सब चीज़ें माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डिसीजन लेंगे। और एज ए एक एनडीए का साथी होने के नाते हमारी अपनी पार्टी है, तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे पार्टी को मिले एक जगह, ठीक है। मैंने घोषणा भी किया हूँ कि मिलेगा तो मैं एक अपने अति पिछड़ा समुदाय में नूनिया समाज को देना है मुझे। तो वो, अगर ऐसी अगर परिस्थिति बनती है कि मुझे मिलता है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारी पार्टी को मिले और हम आगे फॉरवर्ड करें। तो साफ तौर से दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात का सिर्फ एक ही कारण है कि निषाद समाज को कैसे आरक्षण मिले। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।